हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिव्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर आप इनमें से हैं, इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड मोर अपडेट्स। सो कई बार हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन करते हैं, सेल्फ वर्थ कहीं ना कहीं क्वेश्चन करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिकेशन, हम अपनी ब्यूटी को ही क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ऐसे सेल्फ कॉन्सेप्ट वाले डाउट्स हमें बहुत ज्यादा होते हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू, मेरे पास एक ऐसी रेमेडी है, टेक्निक के थ्रू, मैनिफेस्टेशन टेक्निक की एक ऐसी रेमेडी है जो अगर आप करें तो कहीं ना कहीं इन सारी समस्या का हल निकल सकता है, और कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ वर्थ है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो इनहैंस हो सकता है और ब्यूटीफुल हो सकता है। सो इस टेक्निक का नाम है मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। नाउ मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक में आज हम बात करेंगे व्हाट इज मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, एंड कौन से टाइम पे इस टेक्निक को करने से हमें सबसे ज्यादा रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। हमने कई बार ये कोट सुना है, द वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर्स। हम जैसा चीज सोचते हैं, दुनिया बिल्कुल हमें वैसे ही दिखाई देती है। तो सोचिए, अगर हम खुद को अपने आईने के सामने खड़ा करके जैसी बातें खुद को बोलेंगे, जैसे विचार खुद को बोलेंगे, जैसी खुद को परिभाषा देंगे, उसी तरीके की हमारी थॉट सबसे ज्यादा होगी खुद को लेकर। और जब हम खुद को लेके चीजों को यहाँ पे बदलते हैं तो दुनिया भी हमारे आसपास की उसी हिसाब से चेंज होती है। तो अगर सबसे पहले बदलाव करने की जरूरत है तो खुद से करने की जरूरत है, और इसीलिए इस टेक्निक को हम मिरर के सामने खड़े होकर करते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। तो बात करते हैं व्हाट इज द बेनिफिट। बेनिफिट क्या है मिरर मैनिफेस्टेशन के? बहुत सारे हैं, अनगिनत। पहला बेनिफिट, अगर आपका लो सेल्फ कॉन्सेप्ट है तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इनहैंस हो सकता है, क्योंकि जैसे एफर्मेशंस आप मिरर में देख के खुद को बोलोगे, आप वही रिफ्लेक्ट करोगे। तो अगर आप मिरर में खड़े होके बोलोगे आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लव्ड, तो इसी तरीके की चीजें आप बाहरी दुनिया में भी एक्सपीरियंस करोगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपका कॉन्फिडेंस इनहैंस होता है। ऑब्वियसली जब हम मिरर में खुद को देखते हैं तो हमें कोई शाई फील नहीं होता है, हमें कोई भी ऐसा सेल्फ सैबोटेज नहीं होता है, राइट? खुद को डाउट नहीं करते। उसी तरीके को आप जितनी बार अपने आप को देख के वो कॉन्फिडेंस दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस इनहैंस होगा। तीसरा, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है आपका वो बिल्ड हो जाता है। और चौथा, कि आपकी जो भी अदर इंटेंशन है, इस सेल्फ कॉन्सेप्ट के अलावा भी आप खुद को कोई बात बोल रहे हो, तो वो चीज आपकी रियलिटी में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि मिरर एक डायमेंशन है जिससे आप खुद को देखकर बता रहे हो कि ये आपकी रियलिटी है। लास्टली एक और होता है कि अगर आपको कोई आपको अपनी ब्यूटी को लेकर, अपने आप को लेकर कोई डाउट है या फियर है या कोई एंशियस फीलिंग है अपनी ब्यूटी को लेकर, तो आप उस चीज के भी एफर्मेशंस कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये अगेन आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट प्लस आपकी ब्यूटी प्लस आपके कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो अब बात करते हैं इस टेक्निक को सबसे ज्यादा कब यूज कर सकते हैं ताकि इसके ज्यादातर बेनिफिट्स मिले। फर्स्ट थिंग, जैसे ही आप सोकर उठते हैं, मॉर्निंग रूटीन में इसे कहीं ना कहीं लागू कर लीजिए। आप मॉर्निंग में उठते हैं तो दिस इज अ रूटीन कि हम वॉशरूम यूज करेंगे। वॉशरूम में जाते ही सबसे पहले अपने आप को मिरर में देखिए, 3-4 एफर्मेशन अपने इंटेंशन से रिलेटेड बोलिए, एंड कहीं ना कहीं 5 मिनट्स का टाइम दीजिए खुद को देखकर बोलने का कि जो आप सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी रियलिटी है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड टाइम इज नाइट में, सोने से जस्ट पहले। ऑब्वियसली सोने से पहले भी रूटीन है वॉशरूम यूज करने का। गो देयर इन द वॉशरूम, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर 5 मिनट के लिए, जो भी आपका इंटेंशन है वो सारे एफर्मेशंस बोलिए, एंड बस उसके बाद पीसफुली जाके सो जाइए। थर्ड थिंग, आप इसे जितनी बार आप मिरर के सामने रेडी होने जाते हैं, ऑब्वियसली लड़कियां मेकअप एंड ऑल भी करती हैं, कोम वगैरह, सो अनटिल एंड अनलेस
फॉर मेल आप अपने हिसाब से कर लीजिए। जब तक आप मिरर के सामने रेडी हो रहे हैं खड़े होकर, आप अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव चीजें बोलिए ताकि आपकी वही चीजें रियलिटी में रिफ्लेक्ट हों। ये ज्यादा से ज्यादा तब यूज कीजिए जितनी बार आप मिरर के सामने जाएंगे आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। पर ये अगर प्रिसाइज होने के लिए टाइम चाहिए तो ये 3 टाइमिंग सही है, ठीक है। लास्टली मैं आपको एक काइंड ऑफ सजेशन देना चाहती हूँ। मैंने विजन बोर्ड के बारे में बात की है और मैंने पहले ही इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो में मैंने बताया है कि आप अपने इंटेंशन से रिलेटेड फोटो ले सकते हैं। तो अगर आपको खड़े होके मिरर के सामने बोलने का मन नहीं है एफर्मेशन, तो दूसरा उपाय ये है कि आप अपने वॉशरूम के मिरर पे जो भी आपका इंटेंशन है या तो उसे एफर्मेशन फॉर्म में लिखकर या उससे रिलेटेड एक फोटो लेकर वहां पे चिपका दीजिए। आते जाते जितने टाइम आप देख सकते हैं उसे देखिए, अपने मेंटल इमेज को क्रिएट कीजिए और कहीं ना कहीं लेट गो कर दीजिए कि हाँ ये आपकी रियलिटी बन चुकी है। तो एक ये भी तरीका है मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करने का। आज के इस वीडियो में मेरे पास बस इतना ही था। अगर आप मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को कर चुके हैं और उसे रिजल्ट मिले हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए ताकि लोगों को भी पता चले। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। वापस हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए मैनिफेस्टेशन टेक्निक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड मोर अपडेट्स।